ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति। आज की मुरली रिवीजन में चेतन भाई साथ में हैं जी। और चेतन भाई आज बाबा ने खास मुरली में कहा है उल्टे और सुलटे की बात है जी। क्योंकि जो ओरिजिनलिटी थी वो व्यक्ति भूल गया है। जो खुद था वो खुद को भूल के जो नहीं है उसी को खुद समझना लगा है। जो परमानेंट नहीं चीज जैसे शरीर है, शरीर को ही सब कुछ समझता है। तो बाबा उसका हमें ज्ञान दिया है कि बच्चे शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर को चलाने वाली आत्मा है, तुम तो मालिक आत्मा हो। तो बाबा होता कि अभी आत्माभिमानी बनो, माना उल्टे थे अभी सुलटे बनो। माना बाबा सुलटा करता है, माना रियलिटी बाबा बताता है किस तरह आत्मा और शरीर का बाबा ने दोनों भेद बताया है। क्योंकि शरीर तो नश्वर है, शरीर छूटने के बाद तो उसको जला देते खत्म ही हो जाता है। किसी का भी शरीर अमर नहीं, लेकिन आत्मा अमर है। जो भी कार्य करती है आत्मा इन कर्मेंद्र के द्वारा, शरीर के द्वारा करती है। तो सबसे पहले ज्ञान बाबा ने दिया है क्योंकि अंतिम समय है और नए युग की स्थापना का कार्य बाबा करा रहा है। फिर बाबा ने इशारा दिया कि सारी ये पुरानी दुनिया है जो है कब्रिस्तान है और सभी स्वाह होने वाली है इस महायज्ञ में। और इस महायज्ञ के द्वारा योग अग्नि के द्वारा जब योग अग्नि प्रज्वलित होगी तब ये सब स्वाह हो जाएगी। तो इस तरह बाबा ने आज पूरी मुरली में इसके ऊपर बताया। थोड़ा प्रकाश डालिए। इस तरह बाबा ने कई सारी बातें और भी बताई। ओम शांति। ओम शांति। आज 11 मई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज प्यारे बाप दादा ने दो चीज़ों का कंट्रास्ट, जैसे उल्टा और सुलटा, ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और अज्ञान, ना, सतयुगी दुनिया, कलयुगी दुनिया, और पुरानी दुनिया, नई दुनिया, बेहद का सन्यास, हद का सन्यास, बेहद के वैरागी, हद के वैरागी, और ये दो बाप, एक हद का बाप, बेहद का बाप। तो क्योंकि बाबा ने कहा आत्मा में दोनों चीज, माना संस्कार अच्छे और बुरे दोनों भरे हुए हैं। तो अभी बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं क्योंकि हम भूल गए, अपने आप को भूल गए, अपने देवी गुणों को भूल गए, अपनी दुनिया को भूल गए, अपने लोक को भूल गए, परम धाम को भूल गए, अपने स्वधर्म को भूल गए। इसलिए बाबा याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे सुलटे बनो, उल्टे नहीं। देही अभिमानी बनो, देह अभिमान नहीं। ज्ञानी बनो, अज्ञानी नहीं। समझदार बनो, बेसमझ नहीं। सुदर्शन चक्रधारी बनो, परदर्शन चक्रधारी नहीं। हम इसका और डिटेल में भी जा सकते हैं। तो बाबा कितना अच्छी रीति से, क्योंकि हम ओरिजिनल में हैं ही आत्मा और शरीर समझ बैठे हैं, और कितनी अंधश्रद्धा की बातें सुन सुनकर या अनेक प्रकार की भ्रांतियां जो हैं हम अपने मन में रखे हुए हैं, तो उनको बाबा कैसे एकदम स्पष्ट करते हैं। तो एकदम सुलटा, जैसे भाई उल्टा कोई भी चीज को कितना समय रखेंगे, जैसे आपको शीर्षासन करने के लिए कितना समय कर पाओगे, है ना। तो उसमें सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। लेकिन जब सीधा चलता है तो रिलैक्स रहता है। किसी भी व्यक्ति को यदि हमारा स्वभाव है शांति, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ना, वही अच्छा लगता है। किसी को कल भी बाबा ने कहा ना, मनुष्य को क्या चाहिए, सुख और शांति की मांग करते हैं मनुष्य आत्माएं। तो ऐसे ही ओरिजिनल हमारा आत्मा का संस्कार सुख है, शांति है, प्रेम है। आज गुस्सा कोई कितनी देर कर सकता है, बाद में उसको शांति, ज्यादा थोड़ी देर करेगा जी, है ना। बाद में सोचता ही नहीं, शांति चाहिए मुझे। लड़ाई झगड़ा कितनी देर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी स्वभाव नहीं है जी। आप रेस्ट कितने देर, बहुत घंटों तक आप रेस्ट कर सकते हो, शांति में बैठ सकते हो। आप अशांत कितना, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है
तो बाबा हम बच्चों को, एक तो ये पुरानी दुनिया है, कब्रिस्तान है, ये जैसे कि कोई बीमारी में इतनी बीमारी हो जाती है कई आत्माओं को कि ऐसा उनको ये लगता है होपलेस हो जाते हैं जी। तो ऐसे ही ये पुरानी दुनिया भी होपलेस हो गई है, क्योंकि यहाँ पर रहने लायक कुछ ऐसा है नहीं। कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, और धर्म में भी अनेक प्रकार की बातें हैं, किसको माने किसको ना माने, कई बातें हैं इसमें। और पुरानी दुनिया कब क्या दुख तकलीफ, प्राकृतिक आपदा कब आ जाती है ना, मन में कितनी अशांति रहती है, घर बार में कितने हलचल रहते हैं, कितनी प्रकार की, मतलब ये पुरानी दुनिया में होपलेस है, जैसे कि ये खत्म, ये जैसे इसलिए चेतन भाई आजकल के लोग पता है सब कोई घूमने जाते हैं कि कहीं ना कहीं शांति मिले, कहीं रिलैक्स मिले, कोई सुकून मिले, अच्छा मिले। तो आप जहाँ भी हिल स्टेशन है, जितने विदेश है, जितने भी सब जगह फुल है, जहाँ भी घूमने पहले इतने लोग घूमते नहीं थे, लेकिन अभी जैसे समय नजदीक आ रहा ना, तो वैसे मन में अशांत होती जाती है ना घर में, तो कहीं ना कहीं शांति ढूंढते हैं। तो ऐसे ही ये जो पुरानी दुनिया है ना, जो बाबा कहते हैं कब्रिस्तान है ना, बाबा परिस्तान बनाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ये जो सतयुग की दुनिया वो तो सचखंड है, ये झूठ खंड है ना। भगवान जो है परमपिता परमात्मा शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, और यहाँ पर अज्ञानता की भरमार है। और जब भगवान स्वर्ग का रचयिता है ना, और भगवान वर्षा देते हैं, लेकिन हम क्या माना रावण राज्य में दुख और अशांति में बैठे हैं। तो कितना माना कंट्रास्ट है, अज्ञानता इतना भरा हुआ है कि मन एकदम उतावला रहता है। हाँ, सब बातें तो बाबा का मुरली में कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बुद्धि है वो सुलटी रहे, हमारा जो स्वधर्म है, शांति है, पवित्रता है, ये हमारा स्वधर्म है, हम इसमें टिके रहें, और हमारा जो भी संकल्प है पॉजिटिव हो, सतयुगी दुनिया वाला हो, पुरानी दुनिया वाला ना हो, हमारे संस्कार श्रेष्ठ और शुद्ध हों, है ना। किसी को दुख देने वाले, निंदा करने वाले, ईर्ष्या द्वेष वाले, ये हमारा मन ये ना हो, हमारे संस्कार। तो बाबा ने कहा कि ये जो है मनुष्य आत्माएं घोर अंधियारे में हैं, बाबा रोशनी में ले जाते हैं, है ना। अज्ञान अंधकार में पड़े हैं, बेहद का बाप आकर, है ना, बेहद की बादशाही देते हैं, और यहाँ पर हद की बादशाही मिलती है, वो भी कोई गारंटी नहीं है, है ना। बाप होते ही बच्चे चले जाता है। तो फिर बाबा ने वरदान में आज कहा, हर कदम में वरदान, वरदाता से वरदान प्राप्त कर, मेहनत मुक्त, मेहनत नहीं, मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा। क्योंकि वरदान जो होता है वो स्वतः होता है। जैसे किसी को कहता है ना वरदान दे दो गुरुजी महाराज, वरदान दे दो। वरदान इसलिए मांगा जाता है कि वरदान मिल गया तो समझ लो वो अधिकार मिल गया, मतलब सहज मिल जाता है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे ही भगवान आकर हम बच्चों को इतना अच्छा वरदान देते हैं, आत्म अभिमानी भव, है ना, सहज पुरुषार्थी भव, है ना। कितने वरदान है बाबा ने, विजयी भव, सफलता मूर्त भव, कितने विघ्न विनाशक भव, कितने वरदान है। हाँ, जो बाबा ने वरदान दे दी, केवल स्मृति में लाना है उनको। स्मृति में लाएंगे तो वो समर्थि हमारे में स्वतः आती है। स्मृति नहीं रहती है, समर्थि नहीं आती है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा समय के रफ्तार के अनुसार, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है। हम देखते हैं कि कैसे, मतलब ये 2024 अभी अभी आया और अभी अभी 6 मास मतलब 5 मास, 5वां मास शुरू हो गया, तो पता ही नहीं चलता है। सवेरे से लेकर रात तक कैसे हो गया पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही कलयुग की दुनिया भी कैसे जा रही है, बहुत समय की रफ्तार, और फिर कैसी कैसी ऐसी बातें आएंगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ की रफ्तार को भी तेज करना है। बिल्कुल। तो समय के साथ साथ तीव्र पुरुषार्थी भी बनना है और सुलटे भी बनना है, और सतयुग की दुनिया में जाने के
लायक बनना है और सबको बनाना है। हमारा स्वधर्म जो है शांति है, पवित्रता है, उस स्वधर्म में सदा टिके रहना है। परमात्मा की महिमा हमारे मन में, हमारी बुद्धि में सदा रमण करती रहे, है ना। अज्ञानता हमारे से दूर होती रहे और सदा हम बाबा की याद में, सतयुगी दुनिया की अपनी देवी गुणों की याद में, रमण में मस्त रहें और अज्ञान अंधेरा हमारे से भी मिट जाए और दूसरे आत्माओं का भी मिटाते जाएं। ये थी आज की प्यारे बाप दादा की मुरली। ओम शांति।